नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आरवी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के अंदर संपूर्ण जानकारी के बारे में जो आगामी परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें जो चंद्रयान से पूछी जा सकती है, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज हमारी चर्चा जारी रहेगी। चांद के साउथ पोल पर तिरंगा लहराने वाला पहला देश बन गया है भारत। विश्व का पहला देश भारत है जो चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है भारत। इससे पहले लूना 25 जो रूस का था वो चांद के ऊपर उतरने वाला था, लेकिन उसकी क्रैश लैंडिंग के कारण 2 दिन पहले वो क्रैश हो गया और चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत देश का विश्व का पहला देश बना है। दुनिया का पहला देश भारत, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। इसी की तमाम बातों के बारे में हमारी जानकारी रहेगी। इसरो जिसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी, इन सभी बातों के बारे में आज हमारी जानकारी चर्चा जारी रहेगी। भारत रचेगा इतिहास। अब हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 69.36 साउथ के ऊपर जो सबसे कठिन लैंडिंग वो मानी जाती है, यहाँ पर हमारा चंद्रयान लैंडिंग हुआ जो 69.36 साउथ के ऊपर, और ये यहाँ पर 14 दिन रहेगा। पृथ्वी का 14 दिन और चांद के ऊपर 1 दिन, जो पृथ्वी का 14 दिन माना जाता है। आगे चलते हैं। इस प्रकार से चंद्रयान 3 का सफर, चंद्रयान 3 किन किन परिस्थितियों से आगे बढ़ता रहा, वो हम तमाम बातों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रयान LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान लॉन्च हुआ। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान को लॉन्च किया गया। दूसरा, 16 मिनट बाद रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा से छोड़ दिया गया। लॉन्च किससे हुआ? तो सबसे महत्वपूर्ण है, LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान को लॉन्च हुआ और जस्ट लॉन्च होने के 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा से छोड़ दिया। इसके बाद में अगला तीसरी प्रोसेसिंग है कि 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। कब? 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा के अंदर रहा। देखिए पीछे, इस प्रकार से पृथ्वी की जो अंडाकार कक्षा थी, इस अंडाकार कक्षा के अंदर चंद्रयान 14 जुलाई से 31 जुलाई तक रहा। कब रहा? 14 जुलाई से 31 जुलाई तक रहा पृथ्वी की अंडाकार कक्षा के अंदर। ये रहा पृथ्वी की अंडाकार कक्षा के अंदर 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान रहा। इसके बाद में स्पेसक्राफ्ट अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाता गया। स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे क्या करता गया? अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा बढ़ाता गया। इस प्रकार से अपना धीरे धीरे अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा बढ़ाता गया। पांचवी प्रोसेसिंग थी, कक्षा का ट्रांसफर हुआ और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरह आगे बढ़ा। इस प्रकार 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट हुआ। इस प्रकार से जो अंडाकार कक्षा की पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगा रहा था, वो अब चांद की ओर आगे बढ़ा। छठा प्रोसेसिंग था कि 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। कब? 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा के अंदर स्पेसक्राफ्ट पहुंच गया था। इसके बाद 6 अगस्त को 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिट घटाकर चंद्रयान को 153 से 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया। ये दो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्पीड इसकी किलोमीटर कम होगा और ये अंडाकार कक्षा में यहाँ पर इसका किलोमीटर ज़्यादा होगा। इस प्रकार इसको धीरे धीरे पर चांद के पास नज़दीक लाया गया। अगली प्रोसेसिंग थी 17 अगस्त को प्रोपल्यूशन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ। इस प्रकार से लैंडर अलग हो गया।
लैंडर 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा को स्पीड कम करना शुरू करेगा। इस प्रकार से ये धीरे धीरे स्पीड को 100 किलोमीटर से धीरे धीरे कम करता गया और चांद की सतह की ओर आगे बढ़ता रहा। आगे देखते हैं प्रोपल्यूशन मॉड्यूल, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इसका वजन था 2148 kg। कितना था? 2148 kg इसका वजन था। और इसके बारे में 3 से 6 महीने तक मिशन लाइफ रहेगा। और इसके बारे में देखें तो प्रोपल्यूशन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से 153 km से 163 किलोमीटर की चंद्रमा की कक्षा तक ले गया इसको। आगे इसके बारे में बात करें तो इसका 1726 kg इसका वजन था। विक्रम लैंडर का कितना वजन था? तो विक्रम लैंडर का 1726 किलोमीटर का इसका वजन था। विक्रम साराभाई के नाम पर ही चंद्रयान 2 का नाम दिया गया था और इसका नाम भी विक्रम ही दिया गया है। विक्रम कौन था? तो विक्रम साराभाई, जिसे इसरो के पिता के नाम से जाना जाता है। मिशन लाइफ 14 अर्थ डेज था, यानी 14 दिन तक ये इसका मिशन है चांद के ऊपर। आगे चर्चा करते हैं। ये वो समय था जिस समय 140 करोड़ देशवासी की आंखें नम थी कि चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करेगा। ये समय चल रहा था इसका, जब ये 0-0 हो गया था उस समय चंद्रयान अपना लैंडिंग पूरा किया। आगे चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से 140 करोड़ देशवासियों को संबोधित किया। जिस समय चंद्रयान की सफल लैंडिंग चल रही थी उस समय देश के प्रधानमंत्री भी भावुक पल आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारे बीच इसरो के चीफ जस्टिस बैठे हैं, आप उसका देख सकते हैं। ये वो सबसे जटिल प्रोसेसिंग मानी जाती है जो सीधा चांद की सतह पर लैंड कराया गया। इसी ही समय चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। आगे चलते हैं। ये वो पल जब देश के प्रधानमंत्री सहित भारत देश की 140 करोड़ देशवासी इस समय इस पल को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। आगे चलते हैं। इस प्रकार हमारा पूरा चंद्रयान 3 का प्रोसेसिंग था, जिसका वजन 1726 किलोमीटर था। 14 दिन तक ये चांद के ऊपर अपना कार्य करेगा। उसके बाद में अगर इसका वजन देखें तो 2148 kg का प्रोपल्यूशन मॉड्यूल, जिसका 2148 kg का इसका वजन है। इसकी अलग अलग किस समय कब हुआ? 17 अगस्त को प्रोपल्यूशन मॉड्यूल लैंडर से अलग हुआ था। 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच के अंदर 4 बार ऑर्बिट घटाया गया इसका और धीरे धीरे चांद के पास लाया गया। 5 अगस्त को स्क्रैप प्रोब चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था, जो पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की कक्षा की ओर 5 अगस्त को स्क्रैप प्रोब आगे बढ़ा। इसके बाद में कक्षा का ट्रांसफर हुआ। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्क्रैप प्रोब चंद्रमा की तरह आगे बढ़ना शुरू किया। अंडाकार कक्षा के अंदर जो चक्कर लगा रहा था, उस अंडाकार कक्षा का पृथ्वी की चक्कर को छोड़कर चांद की ओर आगे बढ़ा। इस प्रकार से पूरा प्रोसेसिंग रहा। सबसे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ ये रहेगी कि चंद्रयान 3 को कब, कहाँ और किस से लॉन्च किया गया। इन तमाम बातों के बारे में आज हमारी क्लास थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।